दुनिया में सबसे ताकतवर देश बनना चीन का सबसे पुराना ख्वाब रहा है, लेकिन चीन की इस राह में सबसे बड़ा कांटा है भारत। और इस कांटे को दूर करने के लिए गलवान घाटी वाली साजिश रची जा रही है। चीन को दुनिया में नंबर 1 की कुर्सी हासिल करने से पहले एशिया का सरताज बनना होगा और भारत के रहते ऐसा होना मुमकिन नहीं है। इसलिए चीन माओ के समय में बने 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत के फॉर्मूले पर आज भी अमल कर रहा है। लेकिन चीन के इस पंजे के जवाब में भारत ने ऐसा पंच जमाया कि चीन के विश्व विजेता बनने का सपना खाक में मिल गया। चीन का एक अधूरा ख्वाब। दुनिया का दादा बनने की पुरानी चाहत। पहले अमेरिका ने लगाया अड़ंगा, अब भारत बन गया है दीवार। कभी डोकलाम के नाम पर तो कभी लद्दाख के नाम पर, कभी सिक्किम में तो कभी अरुणाचल प्रदेश में। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चीन सीमा विवाद के नाम पर भारत से उलझता रहा है। वजह एक ही, जमीन। चीन की गिद्ध नजर हमेशा अपने पड़ोसी मुल्कों की जमीन पर क्यों रहती है? आज चीन के सारे भेद खुलने वाले हैं। चीन की हर बदनीयती पर से आज पर्दा उठने वाला है। जब माओ त्से तुंग की उंगली पकड़कर चीन ने चलना शुरू किया तो चीन को माओ त्से ने एक सपना दिखाया। वो सपना था दुनिया का सरताज बनने की। लेकिन उस समय माओ ने यह भांप लिया था कि दुनिया को जीतने के लिए एशिया पर बादशाहत साबित करनी होगी, लेकिन भारत के रहते यह मुमकिन नहीं। इसके बाद माओ ने भारत को घेरने के लिए एक फार्मूला इजाद किया जिसका नाम है 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत स्ट्रेटजी। 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत स्ट्रेटजी को चीन का पंजे वाला सिद्धांत भी कहा जाता है। यही है चीन का वो फॉर्मूला जिसके दम पर उसने एशिया को जीतने का ख्वाब देखा है। पहले हथेली यानी तिब्बत पर कब्जा, फिर एक एक करके सारी उंगलियों पर काबू करना। इन इलाकों पर कब्जे से दक्षिण एशिया में चीन मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा। एशिया को अपनी मुट्ठी में करने के लिए चीन ने पहले तिब्बत पर कब्जा किया। अक्टूबर 1950 में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी तिब्बत में घुसी और धीरे धीरे तिब्बत पर कब्जा कर लिया। उसी समय माओ त्से तुंग ने कहा था, तिब्बत वो हथेली है जिस पर हमें जरूर कब्जा करना चाहिए। फिर हम 5 उंगलियों के पीछे जाएंगे। पहली उंगली लद्दाख, दूसरी सिक्किम, तीसरी अरुणाचल प्रदेश, चौथी नेपाल और 5वीं उंगली है भूटान। माओ त्से ने ये 5 उंगली की जो फिलॉसफी या स्ट्रेटजी बनाई है, ये बहुत सोच समझ के बनाई है। उनकी सोच विचार में एक बार जब तिब्बत के ऊपर उनका कब्जा हो गया, तब जाके वो अब ये देखिए, भारत के अंदर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लेंगे, फिर भारत का सिक्किम कब्जा कर लेंगे और उसके बाद नेपाल और भूटान के ऊपर कब्जा कर लेंगे। अभी इस कब्जे करने से क्या होता है कि ये सब पहाड़ी इलाके हैं और जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो सब इस इलाके में आ जाते हैं। तो एक तरफ से चीन का कंट्रोल जो है ये पानी के ऊपर हो जाता है। तिब्बत जीतने के बाद चीन बाकी 5 उंगलियों की तरफ बढ़ा, यानी लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाल और भूटान की तरफ। इनमें से 3 तो भारत का हिस्सा है और बाकी 2 देश उस समय भारत की सरपरस्ती में थे। चीन समझ गया कि भारत को झुकाए बगैर एशिया पर राज करने का सपना पूरा नहीं होगा। ये सोचकर चीन ने नेपाल और भूटान को घेरने के साथ भारत के साथ सीमा विवाद का खेल खेलना शुरू किया।
गलवान घाटी में झड़प करके चीन लद्दाख पर कब्जा करने का सपना देख रहा है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पर वो शुरू से ही अपना दावा करता रहा है। डोकलाम सीमा पर विवाद करके उसने भूटान के साथ भारत को भी चुनौती दी थी। भारत के खिलाफ नेपाल का इस्तेमाल करके चीन नेपाल पर कब्जा करना चाहता है। डोकलाम में जो हुआ, उनने सीमा पे भूटान के सीमा के अंदर घुसपैठ किया और भारत के सैनिक जितने भी चाहिए वहां जाके फॉर द फर्स्ट टाइम चीन का सैनिक को पुश बैक किया, है कि नहीं? उसमें शायद मेरे ख्याल में चीन को थोड़ा हैरान हो गया, भारत हमें पुश बैक कर रहा है। इस बार भी लद्दाख में उनका घुसपैठ कर रहा है, वो टेस्ट कर रहा है कि भारत कैसे करेंगे, और प्रधानमंत्री जी और हमारा सैनिक लोग वहां जवाब दे रहा है। भारत ने चीन को तिब्बत से आगे बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि उसके सामने खड़ा था हिंदुस्तान की हिमालय का ऊंचा मस्तक और जाबाज हिंद की सेना, जो हर स्तर पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को धूल चटाने का दम रखती है। ऐसे में चीन की सीधे लड़ने की हैसियत नहीं है, लिहाजा सीमा पर विवाद करके भारत को उलझाया गया। चीन सारे संसार में नंबर 1 एक नंबर होना चाहते हैं और एशिया में अब वो डिक्लेयर कर रहा है, वो संदेश दे रहा है कि हम एक नंबर बन गया, हमें मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। साउथ चाइना सी है, वहां पे देखिए वो जापान से लेकर जितना भी है, और यहाँ साउथ एशिया में भारत है, सीमा पे घुसपैठ करके ये संदेश दे रहा है कि हम आ गया, हम एशिया का नंबर 1 है। गलवान घाटी में चीन को करारा जवाब देने के बाद भी खतरा अभी टला नहीं है। गलवान इलाका सामरिक लिहाज से भारत के लिए काफी अहम है। यहाँ से पीओके के साथ अक्साई चीन पर भी नजर रखी जाती है। चीन को यह भी लगता है कि गलवान पर कब्जा करने से उसके लद्दाख पर कब्जा करने का सालों पुराना सपना भी पूरा हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि हालात अब बदल चुके हैं। भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।